हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? क्या बोल रहा है जो ट्रू नहीं है? ऑप्शन है व्हाइल टेकिंग रीडिंग ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर द प्लेन ऑफ द कॉइल मस्ट बी सेट एट राइट एंगल्स टू द अर्थ्स मैग्नेटिक मेरिडियन। ऑप्शन बी अ शॉर्ट magnet is used in a tangent galvanometer since a long magnet would be heavy and may not easily move. Option C measurement with the tangent galvanometer will be more accurate when the deflection is around 45 degree. Option D a tangent galvanometer cannot be used in the polar region. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that what is the tangent galvanometer. तो आपको दिख रहा है गैल्वेनोमीटर तो है ही, तो करंट को क्या करेगा, मेजर करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक नीडल होता है जो डिफ्लेक्ट होकर मेजरमेंट शो करता है ना। इट इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसमें होता क्या है, एक कॉइल होती है जिसमें करंट पास करते हैं, जो कि कैसी रखी होती है, वर्टिकल। तो हैविंग वर्टिकल कॉइल ऑफ वायर विद अ, ये तो हो गई कॉइल वायर की, इसमें करंट भेजेंगे विद अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक नीडल, और एक मैग्नेट और रखी होती है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक नीडल एट इट्स सेंटर, और उसके सेंटर पे रखी होती है ना। और करंट से मेजर क्या करते हैं, इट मेजर्स द करंट बाय शोइंग डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल। मैग्नेटिक नीडल शो करती है डिफ्लेक्शन, हम मेजर कर लेते हैं क्या, करंट मेजर कर लेते हैं। तो अब बस एक एक करके इसके बारे में स्टेटमेंट देखते हैं, कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ए वाले की। वो क्या कह रहा है कि जो रीडिंग लेते टाइम द प्लेन ऑफ द कॉइल मस्ट बी सेट एट द राइट एंगल्स टू द अर्थ मैग्नेटिक मेरिडियन। ऐसा नहीं होता है, इट इज रॉन्ग, बिकॉज ये इसलिए गलत है क्योंकि द प्लेन ऑफ कॉइल इज सेट इन मैग्नेटिक मेरिडियन। वो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही सेट किया जाता है ताकि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ठीक से वर्क कर सके, क्योंकि वो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही लाई करता है 100%। जैसे ये आपका क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो इसी में हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, लाई करता है। तो इधर हमारा ये क्या बन जाएगा, बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हमारा बन जाएगा क्या, वी वी। तो ये वी एच आपका किसमें, मैग्नेटिक मेरिडियन लाई करता है, इसलिए अपनी नीडल को या कॉइल के प्लेन को किसमें, मैग्नेटिक मेरिडियन में सेट करते हैं। और जबकि ये क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द कॉइल मस्ट बी सेट एट राइट एंगल्स, है ना। तो राइट एंगल्स तो नहीं, उसके अलोंग ही रखा जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कैसा, इनकरेक्ट। नाउ अ शॉर्ट मैग्नेट इज यूज्ड इन द टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। बी में क्या कह रहा है कि शॉर्ट मैग्नेट यूज करनी चाहिए। यस, इट इज करेक्ट सिंस मैग्नेट इज शोइंग डिफ्लेक्शन। मैग्नेट क्या शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। सो फॉर सेंसिटिविटी, अच्छी सेंसिटिविटी के लिए इट शुड बी लाइटर एंड स्मॉलर। तो ये हमारा स्टेटमेंट कौन सा है, सही है, तो हमारा बी वाला करेक्ट है। अगर सी वाले की बात की जाए, मेजरमेंट विद द टेंजेंट गैल्वेनोमीटर विल बी मोर एक्यूरेट व्हेन द डिफ्लेक्शन इज अराउंड 40 डिग्री, ये भी करेक्ट है, 45 डिग्री, इट इज करेक्ट। इट गिव्स accurate measurement when थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 45 डिग्री। तो यहाँ पर आपकी मेजरमेंट कैसी होती है, सबसे बेस्ट होती है जब डिफ्लेक्शन कितना हो जाता है हमारा, 45 डिग्री हो जाता है। सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी की अगर बात की जाए, कैन नॉट बी यूज्ड इन पोलर रीजन, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि पोलर रीजन में
at polar regions. Magnetic needle is arbitrarily stops in any direction और anywhere और एनी टाइम, किसी टाइम रुकेगी नहीं रुकेगी। तो वहां पर मतलब डिफ्लेक्शन को क्वालिफाई करना या मेजर कर पाना उतना आसान नहीं होता, तो हम पोलर रीजन पे उसको यूज नहीं कर सकते। सो वी कैन नॉट यूज इट एट पोलर रीजन्स सिंपली। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा डीवी करेक्ट है। पूछा कौन सा था जो नॉट ट्रू है, तो वो हमारा कौन सा है, ए ऑप्शन हमारा क्योंकि ट्रू नहीं है इसलिए वो कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।